ओके। अब नया पृथ्वी, ये तो इजी है। विशिक, विशिक किसका होता है? बाण का। तो बाण, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बाण में क्या क्या, बाण को क्या क्या किस किस नामों से हम जान सकते हैं? तोमर, ये काफ़ी नया नाम है। नाराज, सर, शर इसे बोलते हैं इसको। इशू, सायक इत्यादि। ठीक है, तो ये काफ़ी नया नेम है, इसे याद रखिएगा। बाकी बाण के पर, हाँ बाकी तरु वृक्ष कॉमन नेम है, सरोवर भी कॉमन नेम है। खर, खर गधे को बोलते हैं, नहीं खर दुष्ट होता है। ओके देखिए ये गलत हो सकता है। तो खर दुष्ट को बोलते हैं, खरदूषण, वो ना वो राक्षस था एक तरीके से। तो खर का पर्याय तेज, गधा, गधा होता है, तथा तिनका होता है। अच्छा ओके, इसमें लिखा नहीं है। ओके ठीक है, आई एम राइट। ये चीज़ जब भी आप पेपर सॉल्व करिए तो एक बार देख जरूर लीजिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है। नहीं है, ठीक है, तो दुष्ट नहीं होता है। खरमिस, गधा, तिनका और तेज। और दुष्ट खल का, ओके खल, खल को हम दुष्ट से डिनोट करते हैं। और खर गधे का पर्यायवाची होता है। घोड़े का देख लीजिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देख सकते हैं। शार्दूल सिंह का पर्यायवाची होता है। बाकी रविसुत और सैंधव ये घोड़े का होता है। सैंधव सिंधु से होता है, सैंधव, तो ये इससे याद रखिएगा। और रविसुत मतलब सूर्य का पुत्र। घोड़े का पर्यायवाची बाज, तुरंग है, घोटक, अश्व, रविसुत, सैंधव। तो रविसुत, रवि में सूर्य का पुत्र, सैंधव ये भी हो गया। टीका टिप्पणी मतलब व्याख्या करना। यमुना का पर्यायवाची कौन सा? नहीं है। ओके, बट ये इम्पॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखने का। हंस सुता, अर्क जा, अर्क, अर्क जा, अर्क सूर्य का होता है, सूर्य की से जन्मी पुत्री यमुना। कृष्णा, सूर्य तनाया, सूर्य की पुत्री। ठीक है, और जबकि कूलंकषा नदी का, हाँ कूल तट किनारा जो बोलते हैं, ये नदी के लिए प्रयोग होता है। मछली का ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मछली में झक इसका समानार्थी होता है, झक न्यू वर्ड है। केतु, केतु का पर्याय नहीं है। केतु तो किसका होता है? केतु का पर्याय ग्रह नहीं। केतु, अच्छा केतु में झंडा, झंडा या पताका होता है। झंडा या जैसे मंदिर में छोटे छोटे से फ्लैग देखते हैं, वो केतु होता है। तो इसमें क्या क्या पर्याय हो सकते हैं इसके? झंडा, पताका, निशान, केतु। जबकि हाँ ग्रह, ग्रह का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है? कामदेव, तो कामदेव को मार होता है। तो इसमें क्या क्या देख सकते हैं? कामदेव का इम्पोर्टेंट भी है, मार, मनसिच, अनंग, मदन, कंदर्प इत्यादि। और विडौजा इंद्र का होता है, इंद्र का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। और पिशुन, चुगलखोर तथा अश्म, पत्थर के पर्यायवाची, पत्थर का भी इम्पोर्टेंट है। क्या क्या है? पिशुन, चुगलखोर और अश्म। धनंजय गुडा को किसका है? सव्यसाची। गुडा किस? पार्थ अर्जुन, अर्जुन के हैं। किसके? धनंजय अर्जुन का है। अब पत्नी का देख लीजिए, क्योंकि पत्नी का और पुत्री का इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है। तो पत्नी में क्या क्या आता है? वामा, दारा, वामांगी, वल्लभा इत्यादि पत्नी के पर्यायवाची है। जबकि हाँ पत्नी का और स्त्री का और पुत्री का ये तीनों थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सेग्रीगेट कर लीजिएगा। तो और अब क्या है स्त्री में? क्या क्या? प्रमदा, कामिनी, वनिता। जैसे वनिता मैगजीन आई थी तो सोच लो स्त्री विमेन रिलेटेड होता है, तो स्त्री ये हो गया। कामिनी, प्रमदा स्त्री। और पत्नी में क्या होता है? वामा, दारा, वामांगी, वल्लभा। बच्चा तो कॉमन है, वसुंधरा, क्षिति। ठीक है, ये भी कॉमन है। पर एक बार थोड़ा देख लीजिए, जो जो डिफ़िकल्ट है मैं बोल दे रही हूँ। वसुंधरा पृथ्वी तो नहीं है, कॉमन नेम है इसमें। अच्छा बादल का देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बादल का और समुद्र का थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। तो तोयद और पयोधर तथा नीरद ये बादल के पर्यायवाची हैं। देखिए जहाँ पे दा लगा रहेगा, दा, तो ये बेसिकली किस में यूज़ होता है? बादल में। जैसे ऐसे बादल मतलब यहाँ पे दा है। और समुद्र, समुद्र में हमेशा धा यूज़ होता है, धा।
मतलब मोस्टली कह सकते हैं, क्योंकि पयोधर आ रहा है तो ये पयोधर, पयो पानी को धारण करने वाला, तो ये बादल होगा। और नीरद बादल का। बाकी तोयधि ये समुद्र का पर्यायवाची है। और एक होता है उदधि, ये भी समुद्र का होता है। और समुद्र में क्या क्या पर्यायवाची होता है, समुद्र का भी देखते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे हैं इसमें भी। कौन सा है, जलधि, हाँ जलधि, देखिए यहाँ पे आ गया, समुद्र का पर्यायवाची हो गया। और अम्बुद का अर्थ बादल होता है, अम्बुद, ये देखिए अम्बुद बादल, ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा। मीमांसा समालोचना, अभी आज मैं 50 करवाऊँगी, देखते हो क्या है। माता का पर्यायवाची नहीं है, अम्ब, अम्बा, अम्बु और जननी। अम्बा, अम्बा, अम्बू, अम्बू नहीं होगा, ठीक है। तो अम्बू में क्या होता है, अम्बू जल का, ओके राइट, जल का अम्ब, अम्बा, जननी माता का। अभी जल का एक और पर्यायवाची मिल गया। ऐसे आप थोड़ा याद करते रहिए माइंड में कि जल का क्या क्या हो सकता है। और यहाँ पे कौन सा है, विष्णु का पर्यायवाची, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कमलासन ब्रह्मा का होता है, ठीक है। बाकी कमलेश, कमल, कमल धन ईश, ठीक, संधि लगी, कमला का पति हो गया ये कमलेश। कमलाकांत, कमलापति विष्णु के पर्यायवाची हैं। विष्णु के और कौन से पर्यायवाची हैं, जनार्दन, चक्रपाणी, गरुड़ध्वज, अच्युत, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइए, ये ब्रह्मा का लोग सोचने लगेंगे, पर नहीं, ये किसका पर्यायवाची है, विष्णु का। और लक्ष्मीपति भी विष्णु हो गया। अब ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये देखिए चतुर्भुज, कंफ्यूजिंग है, याद रखिए। चतुर्भुज बनना ब्रह्मा का नहीं बल्कि विष्णु का पर्यायवाची है। कमलासन, चतुरानन, चतुर्भुज, चतुर्मुख, स्वयं भू, हिरण्यगम, लोकेश, अज, विरंच, ये सब ब्रह्मा। अब देखिए यहाँ पे 4 भुजाएं जो हैं विष्णु और 4 मुख जो हैं वो हैं ब्रह्मा। स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, कमलासन, अब ये भी है कमलासन, कमल पे ब्रह्मा जी बैठते हैं। और विष्णु जी सर्पों का उनका देखो कुछ होता है, सर्प में ऐसे बैठे रहते हैं। और चतुरानन, लोकेश, अज, विरंज, विधि, सदानंद, सदा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, याद रखिएगा। सदानंद, गिरापति, ओके, ये दोनों थोड़ा ट्रिकी हैं, ऐसे याद रखिएगा। अब हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का है, ये पढ़ लिया है। इसका कुछ अन्य अलग अलग है, जैसे प्रजापति, लोकेश, विधाता, ये ब्रह्मा के हैं। पितामह ब्रह्मा का हो गया। अब पर्यायवाची की दृष्टि से कौन से एक वर्ग शुद्ध नहीं है, शुद्ध है सॉरी, सिंह, पंचानन, नाहर, मुरारी। इजी है, कर लेंगे आप लोग, सब कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बस ये 2 चीज़ पढ़ लीजिए, केसी और महावीर, ये हैं किसके हैं, सिंह का है, केशी और महावीर। केसी से याद, केस, केस शेर के बहुत सारे बाल होते हैं, और महावीर जो वो है ही जंगल का राजा। दास, किंकर, परिकर, ये थोड़ा सा याद कर लीजिए, काफ़ी पूछा था दास क्या क्या होता है, अनुचर, भृत्य, सेवक और परिकर। भूसुर, भूसुर ये इंद्र के लिए होता है जहाँ तक। भूसुर दैत्य का नहीं बल्कि ब्राह्मण का पर्यायवाची है भूसुर। अच्छा ठीक है, अब इसे इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, भूसुर यानी भूमि पृथ्वी, सुर में देवता, मतलब पृथ्वी पे जो देवता की तरह हैं, तो उन्हें ये ब्राह्मणों को ऐसी संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो भूसुर ब्राह्मण का हो गया। बाकी राक्षस, दानव, निशाचर, असुर, ये तो कॉमन नेम है। अब पर्यायवाची शब्द नहीं है, पर्यायवाची का शब्द का अर्थ है, इजी है। प्राची, प्राची पूर्व, पर्यायवाची शब्द पूर्व, प्राचीन, प्राकृत, प्रज्ञा, ये सही है। प्रज्ञा प्राचीन पुराना हो गया, प्रज्ञा सरस्वती हो गया, और प्राची का शब्द पूर्व हो गया, थोड़ा याद रखिएगा। अब ये है वीची लहर, ठीक है, और उर्मी तरंग। 50वां क्या है, क्रोध का क्या क्या होता है, अमर्ष, अमर्ष हो गया। तैश, लोग बोलते हैं ना तैश में आ गए। जबकि संताप शब्द दुख का, एवं वैमनस्य शब्द शत्रु, हाँ वैमनस्यता जो बोलते हैं, शत्रुता, वैमनस्यता। तथा भीति शब्द डर का, भीति, भीरु, जैसे भीति डर का होता है, तो भीरु, भीरु वर्ड साहसी के लिए होता है, भीति डर का। ओके, आज के लिए इतना ही।